फर्स्ट और सेकंड तो नहीं हो सकता, हमने इसे कट कर दिया। तो इसमें ये कि या तो शुरू में डबल लेटर आ गया या एंड पे लेटर आ गया, और बीच में और लिखा हुआ इसलिए। और अगर आपके जहन में हो कि सर अगर शुरू और एंड पे दोनों पे आना हो, शुरू और एंड दोनों पे आना हो, तो हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर से जनरेट कर सकते हैं ना। अगर आपको डबल ए डबल बी जनरेट करना है तो डबल ए डबल बी जनरेट आप कर सकते हो, प्लस से पहले वाले से भी, प्लस के बाद वाले से भी। क्या ख्याल है क्लास? जी सर, हो सकता है है ना, इसलिए सर। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। में और आ रहा है, मतलब दोनों भी आ सकते हैं स्टार्ट सर एंड जी, एंड में। सर जी एक मिनट ऐसे देखिए, एक ऐसा एक्सप्रेशन सोचे जो एंड ए और एंड बी पे, एंड ए और एंड ए पे ही हो रहा हो, स्टार्ट भी ए हो और एंड भी ए हो, ऐसा बनाते हैं तो क्या होता है? हम ए कैसे लिखते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? एक मिनट, ए पे शुरू ए पे एंड। यस। हमें डबल चाहिए ना। हमें डबल तो चाहिए पहले ना। वो, यस सर, लेकिन पहले ये सोचे कि ऐसा एक्सप्रेशन या तो डबल या तो ए से स्टार्ट हो रहा हो और ए पे ही एंड हो रहा हो, ठीक है? ऐसे ए से स्टार्ट हो अगर रहा हो और ए सिंगल पे ए एंड। की बात करें तो सिंगल ए भी यस इससे यस बिलोंग, जो आप कह रहे हो, जो यस यस जो क्वेश्चन आप कह रहे हो उसमें तो सिंगल ए भी आ सकता है फिर। यस, इसमें जैसे ये वाला एक्सप्रेशन तो इसमें डबल ए भी तो आ सकता है, क्योंकि लेकिन वो उसने स्टार्ट और एंड। यहाँ उसने मेंशन कर दिया ना, जैसे भी इन्होंने भी कहा है कि डबल लेटर उन्होंने मेंशन कर दिया। डबल लेटर से मुराद के दो लेंथ वाला। यस, तो डबल ए भी तो आ सकता है। डबल ए भी आ सकता है। यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक का पता चल जाए ना, ये दो की जो कंफ्यूजन है, बंदा कहता है चार आ रहे हैं कि कितने आ रहे हैं, हालांकि वो दो ही आते हैं। इसलिए दो ही मैंने आते हैं। स्टार्ट में जो कहा था कि डबल ए शुरू डबल एंड डबल ए बाद में लगा दे, तो वो मैं उस टाइम कंफ्यूज हो रहा था कि चार हो रहे कि दो बन रहे। हाँ, अब क्लियर हुआ। यस उस टाइम चार हो रहे थे, समझ आई कि वो मैंने काटा क्यों है। यस यस उसमें चार लेंथ वाले लाजमी आ रहे थे, यस तो यानी कि फिर जो दो लेंथ वाले थे वो एक्सक्लूड हो रहे थे उसमें। क्लास ये समझ आई बात, ये जिन्होंने डिस्कशन हो रही है इससे शायद आपके आंसर हो रहे हो डाउट्स, कि जो है ना उसमें चार लेंथ वाले लाजमी जनरेट हो रहे थे। दैट मीन्स कि दो लेंथ वाले भी एक्सेप्ट तो होने चाहिए थे, डबल ए और डबल बी शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। तो वो डबल ए या फिर डबल बी वो एक्सप्रेशन जनरेट ही नहीं कर पा रहे थे, जो इससे पहले हमने दो एक्सप्रेशन लिखे थे, सिर्फ इस वजह से हमने उनको इग्नोर किया। ठीक हो गया। आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें तो गिवन ही आपको एक्सप्रेशन है और उसका आपने बनाना है ऑटोमेटा। इसको एक मैं सेव करता हूँ, सेव एज पीडीएफ करके इसको हम लोग ओपन करते हैं। एमएस पीडीएफ में सेव किया, और एक मिनट, हमने इसको डेस्कटॉप पे जाके, इसका नाम क्या है, फाइनल, इसको क्रोम में ओपन करते हैं। क्रोम में ओपन किया और हम लोगों ने, एक सेकेंड, हाँ जी यही है। हमने क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट किया आज। यस सर। 11, चलिए इसका बनाते हैं ऑटोमेटा। तो जैसे मैंने कहा था कि आप सबसे पहले ये देखो कि मिनिमम लेंथ का जो वर्ड है ना वो कैसे ऑटोमेटा में बनेगा। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी सिर्फ ये होनी चाहिए। तो मिनिमम लेंथ आप लोगों ने बताया था कि सर डबल ए जनरेट करेगा। तो डबल ए कैसे बनेगा, पहले ये बना लेते हैं ना कि डबल ए खाली एक्सेप्ट होना चाहिए सबसे पहले। तो क्या ख्याल है, डबल ए के लिए क्या करेंगे? सर सर जी, पहले एक स्टेटमेंट बनेगी वन की, उस वो फिर ए टू वन और से थ्री। जाएगी टू पे, और थ्री पे भी ए जाएगा। यस, थ्री स्टेट्स तो बनेगी। बिल्कुल, 3 ऐसे स्टेट आपने बना ली।
और आपने कहा कि अगर आया ए, डबल ए सॉरी, और फिर ए, अगर आया ए और उसके बाद आया फिर दोबारा ए, तो दैट शुड बी एक्सेप्टेड। यस, तो हमारी 3 स्टेट क्या बन जाएगी? गोल। गोल ये होगी फाइनल। हमारा फाइनल स्टेट होगी, गोल अचीव हो गया। यस। और गोल स्टेट, ठीक है। और जो है ना, ऐसे बाकी स्टेट्स भी गोल ही हैं, लेकिन चलो यस, ये ये 2 हो दफा गया, गोल है ना इसलिए। ये हाँ डबल गोल। तो ये हो गया हमारा मिनिमम, मतलब एक्सप्रेशन को सामने रखते हुए, एक्सप्रेशन में दोबारा अगर ओपन करूं, आप लोग भी रजिस्टर्स पे शायद लिख ही रहे हो, यस सर। तो ये शुरू में कुछ भी आए, फाइनल स्टेट पर ए बी का लूप लग जाए। फाइनल, अच्छा एक मिनट ने जो बात कही है, नाजुक बात थी, बना लेते हैं 1 मिनट। अगर हम ए और बी का लूप लगाते हैं, नहीं सर, सिर्फ ए का ही लूप लगेगा, नहीं सर, नहीं सिर्फ ऐसे ए नहीं का ही है। लूप लगेगा। समझ आई सानिया? बी का लूप लगाने से क्या हो रहा है? लास्ट पे भी आ रहा है। डबल डबल ए बी जी सर, एक्सेप्ट हो रहा है, नाजुक ही थी। है ना? नाजुक थी। तो इसको मैंने इसलिए फिर ये बात भी क्लास आप सर लोग जी ध्यान एक में मिनट रखिएगा कि जब आप ऑटोमेटा बनाओ, देखो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आपकी कई अटेम्प्ट्स गलत हों, इसलिए कभी भी जब पेपर में कहीं पर भी ये पूछा जाए तो आप पहले रफ में इसको स्केच करो, जब कंफर्म हो तो इसका आंसर लिखो। आंसर इसका आपका मुश्किल से 15-20 सेकंड में बन जाता है, लेकिन हो सकता है आपको 10-15 मिनट की मेहनत करना पड़े पहले ऑटोमेटा सही वाला बनाने में। तो तसल्ली यस से सर। रफ वर्क किया करें, उसके बाद आपने नीट करना है ताकि मिस्टेक की गुंजाइश ना हो। इसलिए मैंने अभी a+a, b लिख दिया था, लेकिन हमें साथ ही पता लगा कि b पे भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो फौरन b मिटा दिया। लेकिन हमें ये कंफर्म हो गया कि हाँ a का तो लूप लगेगा ही लगेगा हमें, यानी कि हमने इसको कंफर्म कर दिया। और एक्सप्रेशन ये कहते हैं डबल ए जरूर आना चाहिए, एक्सप्रेशन ये कहते हैं कि डबल ए जरूर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, शुरू में कुछ भी आ सकता है, तो डबल ए से पहले कुछ भी आ सकता है ना। यस, डबल ए से पहले क्या ख्याल है, 1 पे क्या हम कर सकते हैं? 1 पे ए शो कर दिया, तो बी के लिए हम क्या कर सकते हैं? बी के लिए एक नीचे एक और स्टेट बनाएंगे। नीचे स्टेट। अच्छा चलो 1 मिनट के लिए मैं बना देता हूँ, 1 मिनट के लिए मैंने बनाया। अच्छा बी पे यहाँ चला गया, फिर तब तक मैं जरा इसका एरो स्टाइलिश कर देता हूँ। अगर 2 पे हो और सर बी आ जाए क्या होगा? सर 1 मिनट एक्सप्रेशन दिखाएं वहाँ पे। सर 1 से लेकर 2 तक ए भी नहीं आ सकता। 1 से लेकर 2 ए बी, ये एक्सप्रेशन है। दोबारा बताइएगा, 1 से लेकर 2 तक आप क्या कह रहे हो? सर जी, सर सर अगर जी, इसी के ये साथ जो बी आ जाए तो। सर ये जो हमने आखिर में ए का लूप लगाया, हम्म, सर ये इम्पोर्टेंट है लगाना यहाँ पे? आपके ख्याल से मतलब कट किया जा सकता है? सर उसने हमसे सिर्फ ये मांगा है ना कि एंड में डबल ए होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। तो इन केस सर ये जो आप पहले वाला बी आपने यहाँ पर 2 पे कर दिया है, ठीक ये है। तो आप जैसे बता रहे हो, आप लोग मैं वैसे कर रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे आप बता रहे हो ना, मैं वैसे भी कर रहा हूँ। फिर अब इस पे देखेंगे ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट। सर यहाँ पर ये ए जो है, अब ये फर्स्ट वाला ए है, फिर हम्म, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर सर, अगर हम एंड में लूप लगा रहे हैं ए वाला। आपका तो ख्याल सर है ये कि जरूरत है, उसकी जरूरत इसलिए नहीं, है ना, मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ। एंडिंग एंडिंग विद ए चाहिए, हमें एंडिंग विद डबल ए चाहिए तो सिर्फ। डबल ए ही है ये ना, हमारे, देखो मैं बता तो रहा हाँ, हूँ, मैं स्टार्ट में बता भी रहा तो हूँ, ये आ देखो। सकता है ना। तो एक मिनट स्टार्ट ना, मैं में। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखो। थ्री थ्री जो स्टेट है वो कब वहां तक आ सकता है? कम से कम एक ए उसके पास अगर आया हो, एक ए मिसाल के तौर पर,
और लेट से वो 1 2 3 से नहीं आया, 1 फिर 2 और फिर 3, 4 वाले से लेट से 2 पर आया हो ए की मदद से, तो 2A तो ऑलरेडी बन चुके हैं जो 3 पर आ चुका है। लेकिन फर्ज करो 2A ऑलरेडी मौजूद है और एक और दफ़ा A एंटर किया जाए, तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर भी उसके फाइनल में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर भी 3A हमारे रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3A के लिए हाँ मैं वो क्या तो करूँ? करेगा। तो फिर तो इसीलिए A का लूप होना लाजमी है। अगर एक A को 1000 दफ़ा भी कोई एंटर करे 3 पर रहते हुए, तो फिर भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट पर तो ज़ाहिर सी बात है, शुरू में वो 2A पे 2A। आ चुका है, लेकिन लास्ट पे अगर 1000 दफ़ा भी एंटर किया जाए A, तो उसको ट्रू होना चाहिए। अगर B एंटर करे तो नहीं किसी और यहाँ स्टेट पर में जाना चाहिए। हमारे पास अगर पहले एक ए आया हुआ है ना, यहाँ पर 2 से पहले, यस। ये 2 से 3, और आखिर में हमारे पास लूप में ए आ रहा है, तो ये कभी भी हमारी कंडीशन रॉन्ग नहीं होगी। ये हमारी एंडिंग पे डबल ए जो हमें चाहिए वो आएगा ही आएगा। नहीं ये लेकिन हमारी सुनो यहाँ से कंडीशन होगी। बट जो स्टार्टिंग में है उसमें हमारे पास सुनो सुनो। रैंडम हमें अच्छा हमारे ठीक है, पास मैं रैंडम बताता हूँ। आ सकते हैं नहीं अल्फाबेट। नहीं, एक मिनट। ये जो रूल्स है ना, जो असाइनमेंट में थ्योरी भी लिखनी थी, उसी से ही तो इसका आंसर मिल रहा था कि कोई स्टेट जो है उससे दोनों कोई एज मिस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर तुम 3 को फिर ऐसे ही छोड़ स्विंग देते, बन गया। तो इसीलिए तो वो एज तो उसके दोनों एजेस मिस हुई। उसके बाद अगर ए आ जाए तो क्या होना चाहिए और बी आ जाए तो क्या होना चाहिए, वो भी डिफाइन करना है इसीलिए। और तो ए इसमें के हाँ, लिए तो लूप बी लगेगा रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा। बी और ए जो तो 3 के एक्सेप्ट होना ऊपर है, चाहिए। हाँ, जो ए लूप लगा हुआ है ए वाला इसके साथ, वो अच्छा ठीक एक्सेप्ट है, होगा चले 3 पे। बट जो पहले बना बी लेते हैं वाला है तो वो पता चल रिजेक्ट जाएगा। होगा। पहले अच्छा, बना ये लेते जो हैं तो मैं पता चल आप लोगों की डिस्कशन के दौरान स्टेट 4 के साथ खेल रहा था ना, ये इसलिए था इसके स्विंग। बारे में सोचो, जरा सर जी इसके बारे इसके में बारे भी में सोचा हुआ है। सर ये टोटली नहीं आएगी। 4 वाली नहीं सर आएगी। ये तो आएगी सर रिजेक्ट स्टेट बनेगी। सर जी, 4 सर ये वाली इस भी तरह आएगी। नहीं आ सकती। देखिए लेकिन हाँ, वो ये इन्होंने बात सर की है, ये थोड़ी सी सोचने वाली है। वो ये कि अच्छा, एक चीज लाजमी कि यस रिजेक्टिंग स्टेट क्या होती है और क्यों बनती है, ये इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, रिजेक्टिंग स्टेट वो स्टेट कहलाएगी, या जो हम लोग आर स्पेशली अलग से जो बनाते हैं, वो इस चीज को असल में शो कर रहा होता है कि वो स्टेट है जो शायद कभी फाइनल की तरफ ना जाए, जो शायद कभी फाइनल की तरफ ना जाए। ठीक है, यस वो उसको हम रिजेक्टिंग कहेंगे, जो हमें लेकिन इसमें बी में एक डेड जाना है। एंड। हम्म सर इसमें इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि बी भी आएगा फर्स्ट में। हमारे एक्सप्रेशन में है कि बी भी हो सकता है। हमारे सर ये एक्सप्रेशन में जो है, हमारे ये जो एक्सप्रेशन हमारा में 4 है सर, नहीं, वो होगा शायद, उस पर अगर कर लेते बात। मैं वो इस पे इसलिए कर रहा था बार बार कि शायद यहाँ थोड़ी चेंज की जरूरत है। जैसे इन्होंने कहा, देखो सर एक्सप्रेशन, जरूरत है यहाँ पे। बिल्कुल मैं इस पे भी चलो बात कर लेते हैं। देखो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो ये कह रहे हैं ना कि बी डबल ए शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। यस क्या ख्याल है? यस या जी डबल बी सर। डबल ए, यस या जी एक और चीज जो आज मैं एग्जांपल्स कराने का मकसद था। देखो, ए बी डबल ये भी है, ए ये भी बी एक्सेप्ट है। डबल ए शुड ऑल्सो बी यस एक्सेप्टेड। क्या ख्याल है? यस जी सर। अब जरा आओ, ये लूप वाली चीज क्लियर हुई, 3 पे लूप का। सर जी, ये सर पूरा ये जो बना दे इनको आखिर क्लियर हो में, जाएगा। सर ये जो हमारी आखिरी दो आपने 2 से 3 की स्टेट्स बनाई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 3 से जो है हमारी एक रिजेक्ट स्टेट बी निकलेगी जो 4 पे जाएगी। उससे पहले जो सर अभी ये आप कह रहे हैं कि डिफरेंट चीज़ें ये है, ये हम हमारे तो बहुत बड़ा फिर ऑटोमेटा बन सकते हैं उस तरह से, क्योंकि हम अगर डिफरेंट चीज़ें उसमें ऐड करते हैं और वो सब। मैं इस चीज को एक मिनट आंसर करता हूँ। एक चीज जो शुरू में क्वेश्चन आया था, नाजुक सा ही था वो भी, कि ए कॉमा बी सर अगर लिखें, देखें इस ए कॉमा बी का मतलब ये हो जाएगा कि बी कि ए बी भी ए है। एक्सेप्ट हो रहा है फिर, यस सर, जो है कि ना? गलत है। जी हो वो रहा है। एक्सप्रेशन के मुताबिक गलत है ना, यस इसलिए इसकी भी नोयत काफी नाजुक थी, तो मैंने इसको भी मिटा दिया फिर। अब आ जाते हैं खिजर वाली बात पे कि इसका ऑटोमेटा बड़ा बन सकता है। इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम कम से कम स्टेट्स के साथ चलें। यस अब देखें, अगर बी बी डबल ए शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, यस सर। तो जी हम सर।
इसको कैसे मैप करते हैं, क्या ख्याल है, डबल बी और डबल ए कैसे बनेगा फिर? सर जी अगर फोर्थ वाले पे डबल बी बनाना है, अगर ऐसे करना है कि डबल बी आ जाए, 1 से डबल बी आ जाए तो किधर जाना चाहिए? तो 1 से हाँ, एक दफा बी आने पर 4 पर चला गया और बी का लूप अच्छा 4 पे लग जाएगा तो वो उस नहीं पे सर, डबल बी बन गया ना। हाँ हाँ, हाँ, जितनी दफा भी आ रहा है तो उसी पे ही रुका हुआ है ना अभी फिलहाल। देखो अगर बी पे आप 4 पे क्यों आ रहे हो? क्योंकि ये बी रिजेक्टिंग की वजह स्टेट है से। अभी तक की, बी की वजह से। क्लास के सब जरा ध्यान से सुनिएगा जरा, ये जो अब पॉइंट डिस्कस करने लगे, मतलब बी इज नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट, ऐसे कह लो, यस रिजेक्टिंग सर, नहीं, नॉन एक्सेप्टिंग कह लो। यस अच्छा, आप 1 पे बी आने पे 4 पे चले गए हो और 4 पे बी आने पे 4 पे ही रह रहे हो, यस जरा गौर कीजिएगा, क्या ये बिल्कुल सेम चीज नहीं है कि अगर आप 1 पे बी आने पे 1 पे ही रहते? गौर कीजिएगा। यस सर इस पे तो हम लोग 4 पे ही रह रहे हैं ना, हम लोग उधर फाइनल स्टेज हम्म। तक तो नहीं जा रहे। मतलब एक नॉन फाइनल स्टेट है। यस सर जी, इसको ऐसे भी जैसे आप कह रहे सर हैं ना कि 1 पे ही रहे तो 1 पे भी रह सकते हैं, मतलब जरा 1 पे जरा ही लूप बी का लग जाए ये तो। गौर कीजिएगा जब मैं बात कर रहा हूं कि देखिए, बी आने पे आप जिस जगह जा रहे हो, दोबारा बी आने पे उसी जगह पे रह रहे हो। यस दैट मीन्स कि अभी आप आगे मूव नहीं किए, आप तो उसी जगह पे हो। एक बार बी आया या 100 बार बी आया, यस तो मतलब वन जैसे मैंने कहा, वन पे बी का लूप लग जाएगा सर। यस ये 1 बात पे भी समझ आ रही कि यस हम इसलिए एक नेक्स्ट स्टेट नहीं, मैं क्यों बार बार 4 को यूं कर रहा था, आप लोग रिकॉर्डिंग में भी देखोगे कि मैं, आप लोग बातें कर रहे हो, मैं यहाँ ये करी जा रहा हूँ कि मतलब इसका सोचो कि आप बी आने पे एक ऐसी स्टेट पे जा रहे हो जहां मजीद बी आए तो उसी स्टेट में रहेंगे, मतलब फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो रही। यस तो हमें यानी कि थोड़ा सा फिर ये देखना है कि अब जरा देखिएगा, अगर मैं, मेरे कहने पे आपने यहाँ बी बना दिया, यस जरा डबल बी डबल ए देखो क्या एक्सेप्ट हो रहा है। यस डबल बी डबल ए हो रहा है। बाकियों को एक्सेप्ट होता नजर आ रहा है कि नहीं? जी सर, एक्सेप्ट हो रहा है। जी सर हो रहा है। जो बिल्कुल खामोश आत्माएं हैं उनको आई होप के एक्सेप्ट होता नजर आ रहा हो। मुझे बिल्कुल कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होगा, अगर ज्यादा लोग डिस्कशन करेंगे मैं ज्यादा की डिस्कशन करा लूंगा, कोई मसला नहीं, मैं आराम आराम से पेश कर लूंगा। लेकिन अगर डिस्कस करना चाहें तो जरूर पार्टिसिपेट करें। बी डबल ए, सर नहीं समझे। नहीं समझ आई, चलो इसको देख लेते हैं। छोड़ा। ये देखें, इससे पहले जो बना था वो चीज बनाओ। नो सर, वो तो पता चल गया कि क्या नाम से हम 4 पे इस वजह से नहीं जा रहे कि क्या नाम से हम एक ही जगह रुके हुए हैं। ठीक है, इसके आने पे भी, बी के आने पे भी। अब देख लेते हैं। देखिए जैसे अभी डिस्कशन में एक बात ये भी हुई थी कि हमें हर स्टेट के ऊपर ना उसके जो आउट गोइंग एजेस है वो कंप्लीट करने हैं। ये यस डीएफए की बेसिक डेफिनेशन में शामिल है, क्या ख्याल है? यस यस सर। सर। है ना? अब हम देख लेते हैं बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम 1 मिनट के लिए नहीं, एज हमने मिटा दिया कि है ही नहीं ना, तो हमें इतना पता है कि 1 के ऊपर बी को शो तो जरूर करना है, यस सर। बी को शो यस तो जरूर करना है। तो हमें हमें बी या एक बी या कई बीज रीड करते हुए कुछ ऐसा करना है, हमें एक या एक से ज्यादा बी रीड करते हुए कुछ ऐसा करना है कि उसके बाद अगर डबल ए कहीं आ जाए ना, उसके बाद यस अगर सर। कहीं डबल ए आ जाए तो हमें एक्सेप्ट कराना है। हमें एकदम रियलाइज हुआ कि डबल ए अगर हमने रीड करना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, डबल ए आ गया तो हम 3 पे पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स कि हमें बी रीड करते हुए किसी तरह से ना हमें 1 पे पहुंचना है, यस सर। हमें बी रीड करते हुए किसी तरह 1 पे पहुंचना है। तो जैसे भी सवेरे उन्होंने बनाया था 4 बना के लूप, उस पर लूप लगा दिया, वो भी एक तरह का आप 1 पे ही थे। तो मैंने वो कहा कि नहीं ये स्टेट एलिमिनेट करो, और मैंने कहा कि इसी पे लूप लगा दो। इससे क्या हुआ कि आप 2 बार बी रीड करो, या चलो ठीक है बी रीड ही ना करो, अगर आपके पास डबल ए है सिर्फ तो बी रीड ही ना करो, तो आप डायरेक्ट 1 से 2 फॉर सिंगल ए, 2 से 3
और अनदर ए, तो डबल ए आपका एक्सेप्ट हो गया। बात आई कि डबल ए और फिर बी आ गया, वो अलग चीज है। आप देखें ना, आपने एक्सप्रेशन सामने जरूर रखना है। आपके एक्सप्रेशन के मुताबिक एंड में डबल ए ही आना चाहिए। आपके एक्सप्रेशन के मुताबिक डबल ए ही आना चाहिए एंड पे, ये बात भी ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो जैसे डायरेक्ट ये चीज समझ आई कि लूप कैसे लगे? यस सर, समझ आ गई। अब हम अगली बात पे आ जाते हैं कि डबल ए के बाद अगर बी आ गया तो दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। यस सर। लेकिन यहाँ एक और वही बारीक सी एक लाइन है दो चीजों के फर्क में, और जो नाजुक सूरत हाल बना देती है, वो ये कि डबल ए बी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, लेकिन डबल ए बी शुड ऑल्सो नॉट बी रिजेक्टेड। यस। या डेड एंड की तरफ ना लेके जाए। यस क्योंकि डबल ए, बात समझ आई? डबल ए फिर बी और फिर डबल ए, क्या ये एक्सेप्ट होना चाहिए? यस सर। जी सर। है ना, ये भी एक्सेप्ट होता है। और इसी तरह ए बी डबल ए, ए बी डबल ए, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। यानी कि हमें एक्सप्रेशन को अगर हम सामने रखें, वो कह रहे हैं शुरू में भाई जो मर्जी आए डबल ए एंड पे आ जाए बस, तो दैट शुड बी एक्सेप्टेड। यानी कि शुरू में जो भी आ जाए, दैट मीन्स के कुछ भी जनरेट होता रहे, हम डेड एंड की तरफ नहीं जा रहे। अगर आप 3 पे हो और अगर बी आ जाए तो आपको जरूरत क्या है? एक्सेप्ट कराने के लिए कि डबल ए आए, है ना? यस। तो कुछ ऐसा ना कर दूं बी से वापस 1 की तरफ। वो खिजर वाली बात ज़हन में रखिएगा कि सर बड़ा ऑटोमेटा बनेगा, वो बात मुझे अंदाजा है कि आप काफियों के ज़हन में होगी। उस चीज को जरा क्लियर करने के लिए क्या ख्याल है, अगर वापस मैं इधर आ जाऊं, मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा इतनी स्टेट्स के साथ ऑटोमेटा सफिशिएंट है कि नहीं है। हम असल में इस बात को क्लियर करना चाह रहे हैं। और देखिए, अब डबल ए बी अगर आ जाएगा तो दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे। डबल ए बी के साथ वापस आप 1 पे आ गए हो। यस सर। क्या ख्याल है? जी सर, ठीक है ना? और अगर आप 2 पे हो, आप 2 पे देखो, आउटगोइंग एज ए है बी नहीं है। यस। बी होने पर अगर उसको वापस 1 पे जाना चाहिए। अगर वहां पे बिल्कुल 2 पे अगर बी आ गया तो वो कह रहे नहीं भाई, नहीं अभी आपको एक ए के बाद बी आ गए तो नहीं, अभी ना ये फाइनल पे जाने के लिए से कम 2 ए तो चाहिए। तो वही जो मैंने बात डायरेक्ट से डिस्कशन के दौरान मैंने कही थी कि आप उसको किसी ऐसी स्टेट पे लेके जाओ जहां पे 2 ए जनरेट हो ही हो फॉर एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड। किसी ऐसी स्टेट पे उसको फेंको। अब आप देखो, कोई भी वर्ड बनाओ, जैसे मैंने अभी इतना खौफनाक जो वर्ड बोला, ए बी डबल ए, 4 बार ए बी है और फिर डबल ए। जरा गौर से देखें इसकी वॉक, 1 से 2 फॉर ए, 2 से 1 वापस बी। क्या ख्याल है, ए बी जनरेट हो जाएगा? जी सर। फिर दूसरा ए बी, फिर वही चक्कर, तीसरा ए बी वही चक्कर, चौथा ए बी वही चक्कर। ओहो, अब आ गया डबल ए, तो ठीक है 1 से 2, 2 से 3। क्या ख्याल है, ये वर्ड एक्सेप्ट हो गया? जी सर, हो गया। यस सर, हो गया। फिर एक वर्ड सोचो जी, बी ए और फिर ए, मतलब बी ए और फिर ए, 2 चक्कर बी ए के हैं और फिर ए है। हमारे एक्सप्रेशन के मुताबिक एक्सेप्ट होना चाहिए बिकॉज इट इज एंडिंग विद डबल ए। यस। जरा देखें, बी 1 पे रहे,
यस ए 2 पे आ 2 पे गए, चला गया, फिर बी 1 पे आ गया, पे आ गया, और फिर two पे ए one, तो 2 पे आ गया, और फिर ए। पे three, तो 3 पे आ गया। ये चीज क्लियर हुई क्लास? यस जी सर, हैवी हो गया। ये जो लास्ट वाला जो बी निकल रहा है और 1 पर जा रहा है, इसको हम अलग स्टेट बना के वो रिजेक्ट स्टेट नहीं कर सकते? 1 मिनट के लिए चलो मैं इस पे रिजेक्ट करता हूँ इसे। सर जी, इनके कहने का मतलब ये है जैसे 4th स्टेट हम बना रहे थे उस तरह ये कह रही है कि उस तरह कर सकते हैं कि नहीं। मतलब ऐसे, यस सर, और यहाँ पे बी आ जाए खाली। और यहाँ पे बी आ जाए, और 4 पे क्या करेंगे? 4 के लिए तो आउटगोइंग एजेस पूरे करने हैं ना? यस क्या ख्याल है? सर जी, फिर अगर ए वही आ जाए, सही है। नहीं इधर से अगर ए आ जाए तो 2 पर चले जाए, बी आ जाए तो इसी पे ही रहे। अगर हम 1 को इग्नोर ही कर दे तो 4th स्टेट से कर रहे हैं ना, लेकिन 1 से फिर अगर बी आता है तो 2 पर नहीं, 1 से फिर इधर आना चाहिए। अगर बी आता है 1 से तो फिर 4th पर ही आना चाहिए उसको, है ना? बी पे ए 1 पर रुकने के बजाय उसको 4th पर आना चाहिए फिर। रोला हो गया फिर थोड़ा सा। मतलब स्टेट 4 हो गई, लेकिन वो ठीक चल रहा है, इसमें भी आंसर आ रहा है, स्टेट्स, हाँ, यानी कि स्टेट्स हो गए स्टेट ज्यादा 4। हो गए। ज्यादा हो गई तो है। ये आपको याद होगा, एक छोटी सी मैंने बात कही थी कि कम से कम स्टेट्स का काम चलाना है, यस और ये बात आपने थ्रू आउट द कोर्स ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं एनएफए और फिर टीजी वगैरह और फिर आगे स्टेट एलिमिनेशन, तो उसमें ये चीज़ है कि आपकी प्रायोरिटी कम से कम स्टेट्स वाली हो। तो हम कुछ, मतलब मेरा ख्याल है कि जो अगर 3 से बन सकता है तो 4 पे जाने का मतलब उसे आमतौर पे गलत कंसिडर, कुछ ऑथर्स गलत कंसिडर करते हैं उसको। इसलिए कि ज़रा कोशिश करें इसको इग्नोर करके आप 3 से वापस आ जाओ, इसको ऊपर करके इस पे आ जाओ, ये लाओ, एक प्यारा सा बी लिख दो इस पे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको तसल्ली से देखें, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जैसे खिजर ने एक बात की ना, हैवी हो गया, तो वाकई ये अब एग्जाम्पल्स कराने का पर्पस यही था कि जो है ना बड़े बड़े स्ट्रिंग्स भी अब आप लोग मैप करो इससे। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं जल्दी से। उसका एक्सप्रेशन क्या है? आपने कहा था a इंटू ए प्लस बी होल स्टेरिक बी। यस मिनिमम जो लेंथ का वर्ड ये जनरेट करेगा वो वर्ड क्या होगा? मिनिमम ए ए बी। बी। ए बी। अब शायद आप लोगों को अंदाजा हो रहा हो कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि एक्सप्रेशन से मिनिमम लेंथ वाला वर्ड निकाल के फौरन से ऑटोमेटा बन जाता है, मतलब आधा तो बन ही जाता है। यस जी सर, ऐसे ही। ठीक है? जो अभी आपने कहा ए बी शुड बी एक्सेप्टेड, तो ठीक है, ए और बी, ये 2 और ये 3, इसको मैंने जरा किया गोल, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको जरा स्टाइलिश कर देते हैं, ये हो गया बी। ठीक है, और ए बी तो एक्सेप्ट हो रहा है जी, बट ठीक है, जबरदस्त। पहला स्टेप ये है। इसमें क्लास कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब इसने कहा ए बी के बीच में जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी आ जाए। देखिए 2 पे अगर आप आए हो तो क्या आने पे आए हो? ए आने पर। ए आने पे। ठीक है, और क्वेश्चन ये था कि मतलब ए से स्टार्ट हो बी पे एंड हो, यस तो 2 पे रहते हुए हमें अब 2 पे रहते हुए क्या ख्याल है? हमने बी को शो कर दिया, यस तो 2 जी पे हमने अब क्या शो नहीं करना है? सर, ए शो करना है। सर ए रह गया। ए रह गया ना 2 से। जी हाँ, 2 पे ए रह गया ना, तो अगर 2 जी पे सर। आप आए हो तो एक ए आने पे आए हो। यस 2 पे अगर ए जी आएगा सर। तो क्या ख्याल है, कहाँ जाएंगे? ए आ 1 जाए तो पे। वापस 1 पर जा सकते हैं। नहीं, बट वो गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि वापस क्योंकि अगर उससे दूसरी दफा ए और बी आ जाए तो फिर भी तो ठीक है। स्टार्ट विद ए एंड विद बी, दरमियान हाँ में कुछ भी तो आ फिर भी सकता तो है। ठीक है।
स्टार्ट विद ए एंड विद बी, एंड बीच विद में बी कुछ भी आ दरम्यान में सकता कुछ भी आ भी सकता आ सकता है। यस लेकिन एक जी छोटा सा नाजुक मसला कि अगर जैसे सिबगत ने कहा 1 पे आए, मैं यस 1 मिनट के लिए 1 बना लेता हूँ, यस तो ए और उसके बाद बी आगे तो कहाँ जाएंगे? फाइनल तो बड़ी दूर है, यस 1 से डायरेक्ट 3 पे। जरा समझिएगा बात को। यस अगर मैं वापस आ जाता हूँ 2 पे, 2 पे ए आने पे मैं वापस 1 पे आ रहा हूँ, तो फिर इसके बाद अगर बी आ गया तो कहाँ जाऊंगा? मैं तो लुट जाऊंगा। यस सर। सर जी इसके लिए एक न्यू स्टेट बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इसमें एक और चक्कर लगा के फाइनल पर पहुंचना पड़ता है। एक और चक्कर लगा के आपके ख्याल से फाइनल पे पहुंचना पड़ता है। अब जरा तसल्ली से, जैसे भी शायद डायरेक्ट ने कहा था कि स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, बीच में कुछ भी आ जाए। Yes. जरा असद ने दोबारा, कहा था, डायरेक्ट ने। अच्छा सॉरी, असल में ना मैं अंदाजा ही लगाता हूँ सॉरी। तो जो है ना आगे, हाँ, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी और बीच में कुछ भी आ सकता है। आप पहुंचे हो 2 पे बाय रीडिंग अ सिंगल ए। इसके बाद अगर बी आए तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ए आए तो मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग विद ए, बीच में कुछ भी आए, कुछ भी में हम स्पेसिफिकली अगर ए की बात करें, अगर आप जितने मर्जी ए जनरेट कर सकते हो ना, यस ए प्लस जी बी और सर स्टेरिक से। जी मैं कुछ अगर ये बना दूं डबल ए बी, क्या एक्सेप्ट होगा अभी इससे? जी सर होगा यस क्या ख्याल है? यस सर। डायरेक्ट की आवाज में असद, सर अच्छा ख्याल है। अच्छा ख्याल है। तो ए और जितनी मर्जी बार अगर मैं स्टेट बनाता तो थोड़ा रुला हो जाता। यस सर। तो हमने स्टेट 2 के ऊपर ए और बी को शो कर दिया। अब मसला है स्टेट 1 के ऊपर बी गायब है। बी गायब है। दोबारा जी एक्सप्रेशन पे आए, क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्टार्टिंग विद ए ही एक्सेप्ट होना चाहिए? यस जी अब तो सर जो बी आने पर उसे 1 पर ही रहना चाहिए। बी आने पे से 1 मिनट 1 पे रहना चाहिए, 1 मिनट। अगर बी रिजेक्ट आने पे स्टेट वो 1 पे सर रह रहे हैं, फाइनल स्टेट पे Yes. बी का लूप नहीं लगेगा सर? फाइनल पे, हाँ, इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। पहले जरा ये जो 1 वाला मसला एक जन्म लिया है। अगर मैं 1 पे बी का लूप लगाता हूँ तो ये तो बी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यस सर ये गलत है, कर रहा ये इसमें कर रहा बी पहले आ जाएगा, स्टार्ट में इनफिनिट बी भी आ सकता है। सर जी। अगर मैं इससे हाँ मेरे जहन में नए नए स्टेट्स ही आते। देखें, पहले तो इस पे क्लियर हो जाते हैं ना, पहले इस Yes. पे क्लियर हो। क्या बी से शुरू होने वाला कोई वर्ड एक्सेप्ट हो सकता है? नो सर। नो नो सर। सर तो यहाँ पर एक खिजर की मोस्ट फेवरेट स्टेट नहीं आ जाएगी, जो हम लोग रिजेक्टिंग गोल स्टेट से कहते हैं। कहते हैं। रिजेक्टिंग नहीं गोल तो यस चलो है, रिजेक्टिंग, लेकिन गोल वाली मतलब रिजेक्टिंग। है ना। देखिए Yes. जी बी सर अगर आगे तो नहीं, अगर बी आगे तो वर्ड एक्सेप्ट तो होना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है क्लास यस सर। हमारे? देखिएगा, आपको शायद एक बात समझ आ रही है कि सारी जो गेम है वो आपके ना एक्सप्रेशन की है। आपका एक्सप्रेशन कितना अच्छा होगा, आपको वहीं से ऑटोमेटा पे अंडरस्टैंडिंग होगी। आपका एक्सप्रेशन कहता है नहीं भाई, अगर बी आ गया तो किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, वो कभी फाइनल पे नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, बी आ गया तो इसे परे करो इधर। अब जो Yes. मर्जी आता रहे, अब बी के बाद जो मर्जी आता रहे, हमने उस पर ध्यान नहीं करना, क्योंकि वो स्टार्टिंग विद बी है स्टार्ट ए और हुआ। हमारे एक्सप्रेशन के मुताबिक दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। यस सर। ठीक है, ये इधर हो गया। और जैसे बीच में एक बिल्कुल ठीक आवाज आई थी कि एंडिंग विद बी है, तो बी का लेकिन लूप हाउ मेनी start नंबर होता ऑफ बीज ये नहीं बताया, कुछ भी हो Yes. सकता है। तो अगर एक प्यारा सा लूप लगाएं इस पे, अब क्या हो रहा है? ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, जो हमारे Yes. एक्सप्रेशन के मुताबिक एक्सेप्ट होना चाहिए।
आप स्टेट नंबर 2 पे कब पहुंचोगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आप स्टेट नंबर 2 पे कब पहुंचोगे? जब आपने क्या रीड कर लिया होगा? ए रीड कर लिया होगा। ए और मजीद अगर ए रीड करते रहो तो 2 पे ही रहोगे। यस यस सर। और अगर मजीद बी रीड करते रहे तो 3 पे रहोगे। यस सर। लेकिन Yes, अगर ए 3 पे रीड हो आ जाए गया तो फिर तो हम सर स्टेट 1 नंबर पे 1 पे चला वापस जाएगा। चले जाएंगे। 1 पे नहीं 1 2 पे पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर 1 पे चला गया तो 2 दफा फिर सर उसको दोबारा ए आना चाहिए। मतलब ऐसे उसको चक्कर लगाना चाहिए, ए से 2 बी और 2 से फिर बी आएगा तो तब जाके 3 पे पहुंचेगा। जितनी स्टेट्स लिखी है ना उन सब के आंसर आए हैं। 1 वाला भी आंसर है, 2 वाला भी, आर वाला भी आया, और एक शायद ये भी आवाज आई थी कि 3 पे ही रहे। देखिए अगर ए के बाद मतलब ए आया जब 2 पे चले गए, बस इस पे हम क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है? यस 11 बज गए मुझे पता है। ए रीड किया तो 2 पे चले गए, बी रीड किया 3 पे चले गए। अगर अब ए रीड कर लिया तो दैट शुड नॉट बी द फाइनल स्टेट। यस लेकिन ए बी could also be accepted। यस तो अगर हम 3 से 2 देखें पर आर चले पे गए। तो जा नहीं सकते, ये यस तय है, ठीक है? 3 से अगर मैं 1 पे आ 2 गया पे तो यार जाएंगे। ये तो लंबा चक्कर पड़ेगा, यस एक और चक्कर साइकिल लगता है। जी सर। है ना? और एक फिर और चीज जरा गौर जी। कीजिएगा, अगर आप 1 से 2 यानी कि ए, 2 से 3 यानी कि बी, और 3 से 1 अगर जो है ना ए के लिए करते हो, और अब अगर आप 1 पे गए और बी आए तो आर पे चले जाओगे, यस तो वो तो रोला हो जाएगा, यस सर। यस तो रोला हो जाएगा। तो 2 पे हमें जाए। अगर आवाम की पुरजोर फरमाइश पे अगर हम 2 पे चले जाएं ए तो आने पे, गलत नहीं होगा। है ना, तो हम गलत नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब अगर दोबारा ए आ गया कोई मसला नहीं, 100 बिस्मिल्लाह, तो 2 पर ही लूप रहेगा। लगता रहेगा। लेकिन एक बार भी बी नजर आ गया तो ईद तो हो 3 पर जाएगी, चले मतलब जाए। चांद नजर आ गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। सर क्या जी ख्याल है? इधर एक साइकिल शॉर्टकट सही भी हो होना गया चाहिए सर। था, क्योंकि एक दिन पहले चांद नजर आता है ईद का, इसलिए। एक दिन, हाँ, वो फिर ना उसके लिए आपको होल पावर स्टेरिक होना, तो इनिशियली फाइनल जब मर्जी करो फिर ईद। ठीक है, यस सर। सर जी तो अटेंडेंस शीट। हाँ अटेंडेंस शीट में लगा लेता हूँ इसको, आप लोग जब तक बना लें, मैं अटेंडेंस शीट डाउनलोड करता हूँ और रिकॉर्डिंग तो पहले खत्म करूँ।